हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू हिट अ गिवन पॉइंट। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से चेक करते हैं कि हमने जो हमारा पार्टिकल था उसको किस डायरेक्शन में यानी कि किस एंगल से हिट किया था। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ पाथ है। पी कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चल रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट हैं एच के, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। प्रोजेक्टाइल के पाथ पे हैं तो पाथ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो ये टेंजेंट में स्क्वायर आएगी, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट की दो वैल्यू आएंगी, दिस मीन्स अल्फ़ा की दो वैल्यू आएंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अगर हमें जैसे कि लीस्ट वेलोसिटी निकालनी हो, लीस्ट वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल टू हिट अ गिवन पॉइंट, तो हमारे पास इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब यहाँ से आप सोल्व करके रीअरेंज करोगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ध्यान रखना थोड़ा सा दिमाग में किस तरह से करना है। यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो हमें लीस्ट बतानी है, तो यू स्क्वायर जो है वो इससे बड़ा है या इसके इक्वल है, तो लीस्ट कौन सी होगी, जब वो इसके इक्वल होगा। तो ये हमारे पास लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। आगे देखो एग्जांपल इज बेस्ड। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विद द स्पीड ऑफ दिस, determine the direction of projection for which it will pass through a point whose height above A is half meter and whose horizontal distance from A is 1 meter। कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है, ए से, और वर्टिकल डिस्टेंस है हमारे पास हाफ मीटर। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, पाथ में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट ये हो जाएगा, समझ में आ गया होगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 1 है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हाफ है। अब वही इक्वेशन ऑफ पाथ यूज़ करेंगे, ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, यू की वैल्यू है, अल्फ़ा हमने निकालना है। अभी जो फर्स्ट आर्टिकल किया था उसी का यूज़ करेंगे। वैल्यू रखी, टेंजेंट स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आई, रूट के लिए सोल्व किया, अल्फ़ा की दो वैल्यू आएगी, एक तो π/4, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू π/4, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू 3, देन अल्फा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3। तो दो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है। नेक्स्ट देखो, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजन। इफ इट पास थ्रू दीज पॉइंट्स रेफर टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा इक्वल टू दिस। वही हमें अगेन एंगल पे काम करना है, तो लेके चलेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो इन दो पॉइंट से सेटिस्फाई क्रॉस होके जा रहा है, ठीक, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर वो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट किस पे लाई कर रहे होंगे, पाथ में लाई कर रहे होंगे। अगर पाथ में लाई कर रहे हैं तो उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे। तो दोनों के लिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। अब जो प्रूव करना है उसको देखो जरा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है, किसकी टर्म्स में है, x1 y1 x2 y2 इनकी टर्म्स में है। तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट थीटा आया हुआ है, x1 y1 x2 y2 सब आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, थीटा वाले को हम एडजस्ट कर लेंगे, मेन है जो ये है u। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए u को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 स्क्वायर से, एक सेकेंड, x2 स्क्वायर से करना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन को यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, बेसिकली ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आया हुआ है ना दोनों में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो x2 स्क्वायर से, इसको कर दो x1 स्क्वायर से, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, जो हमारा यूजुअल प्रोसीजर होता है एलिमिनेट करने का, कि जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो हमने मल्टीप्लाई करके माइनस किया, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट वो वैल्यू आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। थर्ड एग्जाम्पल देखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन ओवर अ ट्रायंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल बेस एंड ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल ऑन अदर एंड ऑफ बेस, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा बी द बेस angles and theta be the angle of projection, prove that tangent theta equal to tangent alpha plus tangent beta। तो एक एंड से हमने उसको फेंका है पार्टिकल को, ट्रायंगल के ऊपर वाले कॉर्नर को टच करता हुआ वो जा रहा है और वो वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे वो जाके नीचे टकराया है, उन कॉर्नर पे एंगल है अल्फा बीटा, और जिस एंगल से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है वो एंगल है थीटा।
तो हमने इनके बीच का ये रिलेशन बताना है। वही u वेलोसिटी प्रोजेक्शन, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इक्वेशन ऑफ पाथ। अब जरा डायग्राम देखो, जैसा मैं बता रही थी कि एक वाले पॉइंट से तो गया है, एक थर्ड वाले पॉइंट से टच करता हुआ, सॉरी सेकंड वाले पॉइंट से टच करता हुआ थर्ड वाले पॉइंट को हॉरिजन पे उसने मीट किया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, वर्टेक्स वाला पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक की क्या बन रही है, वर्टेक्स बन रही है। लेट एच बी द हाइट ऑफ वर्टेक्स ऑफ सी ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो AM इक्वल टू एच कोट अल्फा आएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया कैसे आएगा कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को लेके चलें, अब इस वाले पोर्शन को छोड़ दो, ट्रायंगल लेके चलते हैं ACM, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा, CM, बेस होगा AM और हाइपोटेन्यूज AC। तो हमारे पास AM बाई में CM क्या हो जाएगा, कोट अल्फा। अब AM बाई में CM ही क्यों लिया, ये आएगा पहला तो क्वेश्चन माइंड में। वैल्यू किसकी है हमारे पास, CM की वैल्यू है, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से AM निकाल सकते हैं। AM के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो इसका यूज़ करके भी क्या करेंगे। अगर आप सोचो कि टेंजेंट क्यों नहीं लिया, कुछ और क्यों नहीं बनाया, तो जिसकी वैल्यू होगी वही तो बनाएंगे। काम हमारा सारा इस बेस को लेके है, वैल्यू हमारे पास ये परपेंडिकुलर वाली है, देन ऑब्वियसली बात है कि AM बाई में CM ही तो करेंगे, और वो हमारे पास कोट अल्फा बन गया। तो इसमें हमारा कोई रोला नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ठीक है। जो एंगल बन गया, ठीक है, हमने तो उस अकॉर्डिंग काम किया कि जो हमारे पास वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है जिससे हमारा आंसर आएगा। तो हमने AM बाई में CM करके देखा, वो हमारा कोट अल्फा बना, ठीक है। जो भी बना, CM की वैल्यू थी, हमने बना दिया AM इक्वल टू एच कोट अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई AM वाली, हमारा एक काम खत्म हो गया। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ C भी मिल गई, वर्टिकल डिस्टेंस है H और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें मिली एच कोट अल्फा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बना, एच कोट अल्फा H, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट C किस पे लाई कर रहा है, ट्रेजेक्टरी पे लाई कर रहा है ना, पाथ में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो ये हमने इक्वेशन में वैल्यूज रख दी, सेटिस्फाई करा दिया। H थ्रू आउट से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से पहले हमने इधर वाले ट्रायंगल पे काम किया था, अब इधर वाले ट्रायंगल पे काम करो। ट्रायंगल उठाओ CMB, वही सेम लॉजिक अप्लाई करो। CM हमारे पास है तो MB बाई में CM इक्वल टू क्या बनेगा, कोट बीटा बनेगा, कोट बीटा बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, कोई भी स्टेप ऐसे मत स्किप करना, क्योंकि सेम टू सेम बिल्कुल यही क्वेश्चन हम दोबारा रिपीट करेंगे, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होगी, बाकी ये वाला पूरा क्वेश्चन एज इट इज हम रिपीट भी करेंगे आगे। तो यहाँ से हमारे पास MB की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कोट बीटा। अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज देखो वो क्या बन रही है, AB मिलेगी किससे हमें, AM प्लस MB। AM आ चुका है, MB आ चुका है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, H इक्वल टू कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, तो हमने यहाँ पे साइन टू थीटा एंगल यूज़ किया, ठीक है, इक्वल टू दिस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज ही आई है। यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब ये यू स्क्वायर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली में रख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे H कैंसिल किया था, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में यू स्क्वायर की वैल्यू रख दो। यहाँ पे अब यू स्क्वायर की हमने वैल्यू रख दी। अब जरा देखो यहाँ से ये वाली वैल्यू एज इट इज, यहाँ से GH से GH कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस जाएगा, और ये साइन बाई में कोस क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। ये कोट स्क्वायर एज इट इज और ये कोट प्लस कोट एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ से टेंजेंट थीटा कॉमन आ रहा है, वो निकाल लिया। इसको जब आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी, और ये किसकी इक्वल थी, 1 की इक्वल थी। तो इस वाले पोर्शन को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बाई में कोट अल्फा कोट बीटा। तो इसको दोनों के साइड में, सॉरी, इसको दोनों के डिनोमिनेटर में अलग कर दो, कोट अल्फा के बाई में अलग से कर दो, कोट बीटा के बाई में अलग से कर दो, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 1 बाई में कोट, 1 बाई में कोट अल्फा, 1 बाई में कोट बीटा। और 1 बाई में कोट क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आया, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। नेक्स्ट देखो, A ball is projected so as just to clear 2 walls, ठीक है। The first of height A at a distance B from the point of projection, the second of height B and at a distance A from the point of projection। तो दो, एक वॉल को प्रोजेक्ट किया है, वो 2 वॉल को क्रॉस करती हुई गई है, ठीक है। एक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है B है तो वर्टिकल A है, दूसरे वाले का बिल्कुल इसके रिवर्स है कि हॉरिजॉन्टल A है तो वर्टिकल B है। Show that the range of the horizontal plane is this and the angle of projection exceed this angle।
तो हमने ए एम और बी एन दो बॉल बना ली, बॉल ओ से प्रोजेक्ट हुई है, ए और बी ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे। यहाँ से देख लो पहले, ठीक है, यहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये दो बॉल थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी ए, तो इसके पॉइंट क्या आएंगे बी ए, और इसके पॉइंट क्या आएंगे ए बी आएंगे। अब इक्वेशन ऑफ पाथ का यूज़ करते हैं। अब ए और बी दोनों ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहे हैं, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पाथ की इक्वेशन को, ठीक है। तो हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेकंड को मल्टीप्लाई करो ए से, सॉरी बी से करेंगे, और इसको करो ए से, सब्ट्रैक्ट करो, इधर आ जाएगा 0, बाकी ये इक्वेशन बनी हमारे पास, ठीक है। इसको भेज दिया दूसरे वाली साइड, इसको रीअरेंज करके ये इक्वेशन आ जाएगी, जस्ट रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। एक और स्टेप यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, मतलब इसको भेजा है उधर, वो ठीक है, उसके साथ मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट बाय कोस स्क्वायर अल्फा से, तब ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे कोस स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन बाय में कोस इंटू में कोस, तो एक कोस स्क्वायर था ना, तो एक कोस गया, ये गया, तो क्या बना, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये वो बना है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से किया क्या हुआ है, कांस्टेंट वाले पार्ट को एक साइड में रखा, बाकी को एक साइड किया, ये क्या बना, बी क्यूब माइनस ए क्यूब बाई में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बना है हमारे पास। और अगर हम यहाँ से ओपन करें, क्या बनेगा, बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से बी माइनस ए प्लस बी, तो बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये वैल्यू बचेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, साइन 2 अल्फा लिखा होता है ना वहाँ पे, तो उसको ओपन किया हुआ है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये अगर आप यहाँ पे चेक करो तो हमारे पास क्या बनी हुई है, हॉरिजॉन्टल रेंज ही बनी हुई है, अगर हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसको कंपेयर करें तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, हॉरिजॉन्टल रेंज की आई है, जो हमें कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एंगल। एंगल के लिए क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, हमें ये वाला पोर्शन खत्म करना पड़ेगा, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर से, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास टेंजेंट में वैल्यू बचेगी। हमारे पास आया टेंजेंट अल्फा इक्वल टू दिस। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसको a माइनस बी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, प्लस माइनस करके, ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लेना, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं इसको बना के बता दूंगी आपको, बाकी किया कुछ नहीं है, ठीक है। a माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट किया है, जो यहाँ पे टर्म नहीं थी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्या करो, इसके डिनोमिनेटर में इसको अलग कर दो और इसके डिनोमिनेटर में अलग कर दो, तो क्या बनेगा 3 प्लस a माइनस बी स्क्वायर बाई में ए बी, और ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कैसे होगी, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ है, लेंथ नेगेटिव तो जाने से रही, और यहाँ पे ये डिफरेंस कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो ये पूरा का पूरा जो डिवीजन वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब 3 में कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो टेंजेंट अल्फा है वो 3 से तो बड़ा ही रहेगा। अगर टेंजेंट अल्फा 3 से बड़ा रहेगा तो अल्फा टेंजेंट इनवर्स 3 से बड़ा रहेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो एक्सीड करेगा टेंजेंट इनवर्स 3 को। फिफ्थ देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है C पे, प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन विद AB हॉरिजॉन्टल, C uppermost, a particle fired from A pass exactly through C and B, show that the angle and the velocity of projection is this। AB जो है वो C है और P क्या है, एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का। तो ये बिल्कुल जो मैं भी बता रही थी ना कि इस एग्जाम्पल की तरह हम एक और करेंगे, तो अब ये वही एग्जाम्पल है हमारे पास। ABC, ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा है, यहाँ हमारे पास 90 बन रहा है, तो ये वाला कितना बनेगा, 90 माइनस अल्फ़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये हमारे पास क्या है, पी है लेंथ, तो अब ये वाले पार्ट इजीली निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। ये क्या बनेगा, पी कोट अल्फ़ा, वो h बना था क्योंकि ये हाइट h थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी कोट अल्फ़ा पी कोट बीटा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी कोट अल्फ़ा पी, और ये एंगल है हमारे पास अल्फ़ा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पार्टिकल का क्या है, थीटा। अब हमारे पास अगर हम C की बात करें, C क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये AB वाली लेंथ जो हमें लास्ट क्वेश्चन में नहीं पता थी, ये लेंथ C है, तो C क्या होगी, AD प्लस DB,
तो हमारे पास सी क्या हो जाएगा, पी कोट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। इक्वेशन ऑफ पाथ ही होती है हमारे पास, इस पॉइंट से पास कर रही है तो सेटिस्फाई कराते हैं। पी को थ्रू आउट कैंसिल किया, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास ये होती है तो यू स्क्वायर की वैल्यू वापस वहाँ रखी। अभी आप चेक कर सकते हो सारी की सारी वही कैलकुलेशन की है जस्ट एज इट इज़, जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में कराई है, लास्ट टू लास्ट में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना है, टेंजेंट थीटा इक्वल टू कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा बनेगा। वहाँ पे टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बन रहा था, तो अगर आप वहाँ से भी देखो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट 90 माइनस अल्फा विच इज कोट अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट वही कैलकुलेशन है सेम टू सेम, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही, उसको देख लेना। अब अगर हम टेंजेंट थीटा देखें यूजिंग 1, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या ये है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा अगर हम यहाँ से निकाल ले तो वो क्या हो जाएगा, सी बाई में पी। और अगर हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, टेंजेंट की फॉर्म में, तो वो होता है 2 टेंजेंट थीटा बाई में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू रखी, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 2 थीटा की। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू क्या आई हुई थी यहाँ से, सॉरी वेलोसिटी की, यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट थीटा हम प्रूव कर चुके हैं कि सी बाई में पी होता है, अभी यू स्क्वायर प्रूव करना रहता है हमारे पास। तो यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोट अल्फा है, टेंजेंट अल्फा है, साइन 2 थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास थी, कोट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा क्या है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, सी बाई में पी। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने अब निकाल ली है, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, और इसको जब रीअरेंज करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट टाइम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, shots fired simultaneously from the top and the bottom of a vertical cliff with elevation A and B respectively strike an object simultaneously at the same point. Show that if A is the horizontal distance of the object from the cliff, the height of the cliff is A thus. अब ये आपको बना के दिखाया हुआ है, 2 पार्टिकल अलग अलग हाइट से प्रोजेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, इस हाइट को हमने लिया h, तो हमारे पास क्या है, O और A है जो है वो बॉटम और टॉप है क्लिप के। ओ ए हाइट हमने h ले ली, U और V वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से U है वहाँ से V है, यहाँ से हमारे पास एंगल अल्फा है, वहाँ से बीटा है। P जो है वो वाला पॉइंट है जिसपे आफ्टर टाइम t जो दोनों पार्टिकल हैं वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये PM वाली हाइट जो है, सॉरी हाँ ये वाली हाइट h1 थी। ठीक है, OA वाली हाइट हमारे पास, टोटल हाइट ये h है, ये वाली हाइट h1 है, तो ये वाली हाइट कितनी बची, h माइनस h1 बची है हमारे पास। तो अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट रिजॉल्व करें, हॉरिजॉन्टली करें उसका यूज होएगा, वर्टिकल भी किया। ठीक है, A इक्वल टू यू कोस अल्फा टी, इधर वाले के लिए वी कोस बीटा टी। वर्टिकल वाले में क्या आ जाएगा, इस वाले के लिए हाइट क्या है, फर्स्ट वाले के लिए h1 है, सेकंड वाले के लिए h माइनस h1 है, लेकिन नेगेटिव यूज़ हो रहा है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने, नेगेटिव लगाया है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v है और जो एंगल है वो बीटा है। अब 3 माइनस 2 की है, 3 में से 2 माइनस करो, ये वाला पूरा पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये h1 भी कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू बचेगी ये u साइन अल्फा इंटू टी, v साइन बीटा इंटू टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर हम यहाँ से t की वैल्यू रखें, फर्स्ट वाले के लिए t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, a बाई में u कोस अल्फा, सेकेंड वाले के लिए t की वैल्यू क्या है, a बाई में v कोस बीटा। तो दोनों की कंसेक्यूटिव वैल्यू रख दी, तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, u से u कैंसिल, साइन बाई में कोस टेंजेंट अल्फा, और यहाँ से साइन बीटा बाई में कोस बीटा टेंजेंट बीटा, और a को निकाल लिया कॉमन। तो h हाइट की वैल्यू क्या आई है, a टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, यही हमारा आंसर था। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है।